नाउ अगर हमने खुद से एक डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करना है तो हम सिस्टम से लॉगिन होंगे। अगेन हम न्यू कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन का नेम DB। अब मैं यहाँ पे सिस्टम से लॉगिन हो रही हूँ क्योंकि मुझे एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। अगर आप इस तरह से ORCL SID दे के कनेक्ट हो जाएंगे तो अगेन वो रूट कंटेनर से कनेक्ट होगा और उसमें आप जो है वो न्यू यूज़र क्रिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो आपका कंटेनर डेटाबेस है वो बेसिकली आपके प्लगेबल डेटाबेस से रिलेटेड मेटा डाटा स्टोर करते हैं। तो हमने जो है वो प्लगेबल डेटाबेस में कोई भी न्यू स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे सर्विस नेम यूज़ करेंगे ORCL PDB और इससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास DB शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र की कमांड रन करेंगे। ये हमारे पास एक क्रिएट यूज़र की कमांड गिवन है जिसमें हम एक यूज़र चिनोक के नेम से क्रिएट कर रहे हैं जिसका पासवर्ड ABCD है। इसको रन करते हैं। यूज़र चिनोक क्रिएटेड। ठीक है, यूज़र हमने एक चिनोक क्रिएट कर लिए। अब क्योंकि ये जो यूज़र है चिनोक, इसको एक स्कीमा भी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक स्कीमा भी चिनोक के नेम से बन जाएगा और हमने उसमें न्यू टेबल्स और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करनी है, ऐड करनी है, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम इस चिनोक यूज़र को सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल असाइन कर देंगे। उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, ग्रांट की। जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं ग्रांट की ऑप्शन को, ग्रांट DBA टू चिनोक विद एडमिन ऑप्शन। ठीक है, ये DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है जो कि हम चिनोक को असाइन करें विद एडमिन ऑप्शन। मीन्स के इसके पास जो है वो एडमिन ऑप्शन होगी और ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, ग्रांट सक्सीडेड हो गई, यूजर हमने क्रिएट कर लिया, उसको ग्रांट भी प्रोवाइड कर दी। अब हम DB से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक न्यू कनेक्शन अगेन बनाते हैं। इसका नेम भी मैं चिनोक ही रख रही हूँ। यूजर नेम चिनोक एंड पासवर्ड हमने रखा था ABCD। ठीक है, सर्विस नेम हम यहाँ पे चेंज करेंगे ORCL PDB सक्सेस और ये हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये चिनोक में देखें ये हमारे पास अभी कोई भी टेबल्स वगैरह क्रिएट नहीं हुए, व्यूज क्रिएट नहीं हुए, ये एक हमारे पास एम्प्टी स्कीम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने एक टेबल ट्रैक क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ हमारे पास एक पूरी SQL की DDL स्टेटमेंट है वो गिवन है। इसको हम रन करेंगे। ठीक है, यहीं से हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। इसमें देखें क्रिएट टेबल की कमांड है, इसमें हमने टेबल का नेम दिया हुआ है, देन हमने कॉलम नेम्स डिफाइन किए, उनके आगे डेटा टाइप डिफाइन किए और आगे साथ में हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन किए। फिर यहाँ पे हमने जैसे var4 है, इसके साथ हमने साइज भी डिफाइन किया है कि इस फील्ड का कितना साइज होना चाहिए। इस कमांड को हम रन करते हैं तो नीचे आप देखें आउटपुट पे टेबल ट्रैक्स क्रिएटेड। ठीक है, अब अगर आप टेबल्स में देखें, हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास ट्रैक्स टेबल जो है वो शो हो रहा है। अभी इसमें कोई भी डाटा वगैरह हमने एंटर नहीं किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो एक और टेबल एल्बम्स का क्रिएट कर लेते हैं। इसकी भी हमारे पास ये DDL कमांड पूरी गिवन है क्योंकि हम SQLite में DDL कमांड्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने एल्बम्स का टेबल क्रिएट किया और इसमें ये 3 हमने कॉलम्स डिफाइन किए। इसको रन करते हैं तो ये देखें टेबल एल्बम्स क्रिएटेड, एल्बम का टेबल भी क्रिएट हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमने कोई और टेबल तो क्रिएट नहीं करना। ओके, फिलहाल इसमें हमने और टेबल क्रिएट नहीं करना। इसको हम अगेन रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास दोनों टेबल्स इस टेबल के ऑप्शन के नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने जैसे एक ऑल्टर की कमांड पढ़ी थी DDL में, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसमें क्या है कि हम न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कॉलम के नेम्स चेंज कर सकते हैं, टेबल के नेम्स चेंज कर सकते हैं और इस तरह की काफ़ी ऑप्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एग्जिस्टिंग टेबल में एक न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये DDL की कमांड गिवन है जिसमें हम ऑल्टर टेबल की कमांड यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्स पे और हम उसमें एक न्यू फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं कि जो एल्बम ID है ट्रैक्स में वो फॉरेन की बन जाए और वो किसको रेफर करे, एल्बम्स के टेबल की एल्बम ID को। तो इस कमांड को हम रन करते हैं, टेबल ट्रैक्स ऑल्टर्ड। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो ट्रैक्स का टेबल है उसमें हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा दिया है एल्बम की ID को। हम ट्रैक्स पे क्लिक करते हैं और अगर हम कंस्ट्रेंट्स पे जाएं तो ये देखें
ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो शो हो रहा है, किस टेबल को रेफर कर रहे हैं, एल्बम्स के टेबल को ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इन टेबल्स में डाटा स्टोर करना है। अब बजाय इसके कि हम खुद से सारा डाटा स्टोर कर सकेंगे, जो कि ऑब्वियसली हम कर सकते हैं इंसर्ट इनटू की कमांड यूज करके, हम जो SQLite में हमारे पास ये सैंपल डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, डाटा स्टोर हुआ हुआ है, वहां से अगर हम ओरेकल में डाटा को इंपोर्ट करना चाहें, उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोड डाटा इन एल्बम एंड ट्रैक्स टेबल फ्रॉम SQLite चिनोक डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम SQLite की आईडी खोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स गिवन है। हमने हेडर्स ऑन करना है, डॉट मोड CSV, इट मीन्स कि जो हमारा आउटपुट मोड होगा वो CSV मोड होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, डॉट आउटपुट ट्रैक डॉट CSV, TRCK डॉट CSV। ये हमने आउटपुट फाइल का नेम दिया है कि जो आउटपुट होगी वो हमने इस फाइल में स्टोर कर लेनी है। और फिर हमने क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ट्रैक्स, तो जो इस क्यूरी का रिजल्ट होगा वो सारा का सारा सेव हो जाएगा trck.csv में इन द फॉर्मेट ऑफ CSV, ठीक है। तो ये कमांड्स एक एक करके रन करते हैं। डॉट हेडर ऑन, ये अभी हम SQLite की एप्लीकेशन में हैं। उसके बाद हमने डॉट मोड, आउटपुट मोड हमने CSV सेट करना है। डॉट आउटपुट फाइल का अब हमने नेम देना है, तो फाइल का नेम हम देते हैं track.csv, ठीक है। और नाउ हम क्यूरी लगा देते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ट्रैक्स। ओके, हमने डेटाबेस ओपन नहीं किया है, तो हमें पहले डॉट ओपन chinook.db की फाइल ओपन करनी पड़ेगी। नाउ हम क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ट्रैक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट की हुई थी, इट मीन्स कि ये यहाँ पे हमें क्यूरी का रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि इस क्यूरी का रिजल्ट वो track.csv में स्टोर कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक एक्सेल की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर आपके पास ट्रैक्स का वो सारा डाटा शो हो रहा है जो कि सैंपल चिनोक डेटाबेस में ट्रैक्स के टेबल में स्टोर हुआ, ठीक है। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। अब हमने इसको ओरेकल का जो ट्रैक्स टेबल है उसमें ये डाटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, In SQL Developer, right-click on Tracks table and choose Load Data. Select the file you created above and load data. Okay, so हम Tracks के टेबल पे जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगी Import Data की, या फिर Load Data की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट करनी है, फाइल जहाँ पे भी आपकी स्टोर हुई होगी। C में SQLite में हमारे पास tracks.cv की फाइल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। हेडर्स को क्लिक करेंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास ये कॉलम नेम्स भी साथ ही ऐड होंगे। ओके, नेक्स्ट। अगर आप कोई लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रो लिमिट भी लगा सकते हैं कि कितनी रोज को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इंसर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो कॉलम्स सेलेक्ट करनी है कि किन किन कॉलम्स का डाटा हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम सबका करना चाहते हैं, तो ये सेलेक्टेड वाले में सारे कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए। अगर आप किसी को जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं, आप जो है वो एक एक करके इस तरह भी कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्टेड में वो कॉलम्स होंगे जिनका डाटा जो है हम लोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने सारे कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ये वो कॉलम नेम्स हैं जहां से हम डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारे टारगेट टेबल कॉलम्स हैं। मींस जो ओरेकल में हमने ट्रैक्स का टेबल बनाया उसके अगेंस्ट ये कॉलम नेम्स शो हो रहे हैं। जैसे यूनिट प्राइस के अगेंस्ट यूनिट प्राइस शो हो रहा है, कंपोजर के अगेंस्ट कंपोजर है, ट्रैक आईडी के अगेंस्ट ट्रैक आईडी है, नेम के अगेंस्ट नेम है, एल्बम आईडी, ठीक है। ये सारे चेक कर लें आप एक बार, तो इनके अगेंस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे वही कॉलम नेम होना चाहिए, या नेम चेंज भी हो सकता है। आप यहाँ से खुद भी कोई कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सोर्स कॉलम नेम्स हैं और ये आपके पास टारगेट कॉलम नेम्स हैं। नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे देखें एक एरर शो हो रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड।
ये एरर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने ट्रैक्स के टेबल में एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया है कि जो एल्बम आईडी है वो रेफर करिए एल्बम के टेबल की एल्बम आईडी को। तो अभी फिलहाल जो हमारा यहाँ पे पेरेंट टेबल एल्बम्स है उसमें कोई भी रिकॉर्ड एंटर नहीं है, तो जो ट्रैक्स के टेबल में एल्बम आईडी है उसके लिए उसे कोई पेरेंट की एल्बम्स के टेबल में नहीं मिली है, इसलिए ये हमारे पास एरर आ रहा है। एक सोल्यूशन ये है कि हम पहले एल्बम्स के टेबल में डाटा लोड कर लेते हैं और उसके बाद हम ट्रैक्स के टेबल में करेंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ सबसे पहले हम दोबारा SQLite में जाते हैं, यहाँ पे हम डॉट आउटपुट एल्बम डॉट CSV फाइल का नेम रखते हैं और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एल्बम्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एल्बम्स की भी एक एक्सेल फाइल बन गई है। अब हम पहले एल्बम्स के टेबल में डाटा लोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फाइल सेलेक्ट करें albums.csv, नेक्स्ट नेक्स्ट, सारे कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट। यहाँ पे देख लें हर कॉलम के अगेंस्ट जो है वो टारगेट कॉलम ठीक आ रहा है, नेक्स्ट, और इसको हम फिनिश कर लेते हैं। टास्क सक्सेसफुल एंड इंपोर्ट कमिटेड। ठीक है, अब अगर हम एल्बम्स के टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे डाटा देखें तो ये देखें ये सारे जो हमारे पास एल्बम के रिकॉर्ड्स हैं वो इसमें स्टोर हो गए। नाउ हम ट्रैक्स के टेबल में डाटा लोड करेंगे, अगेन फ्रॉम एक्सेल फाइल, नेक्स्ट, ये चेक कर लें एक बार किसी कॉलम के अगेंस्ट टारगेट कॉलम कोई रॉन्ग ना सेलेक्ट हुआ हो, नेक्स्ट एंड फिनिश। अगेन नाउ दिस इज सक्सेसफुल। ये देखें ट्रैक्स के टेबल में भी हमारे पास रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों टेबल्स में डाटा इंसर्ट करने की बजाय किसी और प्लेटफॉर्म से डाटा इंपोर्ट करा लिया, लेकिन जाहिर है जब हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं तो हमने इस बात का ख्याल रखा है कि सेम वही कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप्स और उनका ऑर्डर होना चाहिए जो कि हमारे सोर्स टेबल का है जहां से हम डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम डिफरेंट DML कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम अपडेट ट्रैक कर रहे हैं, अपडेट की कमांड यूज कर रहे हैं। जहां पे ट्रैक ID 228 है हम उस कंपोजर का नेम जो है वो डेविड कर रहे हैं। इस क्यूरी को हम रन करते हैं, इसको आप बेशक क्लियर कर लें। ओके, ये यहाँ पे हमें खुद से जो है वो कोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, डेविड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैक्स ID को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो हम ट्रैक्स के टेबल में जाके ट्रैक ID देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैक्स लिखा हुआ है जबकि हमारा कॉलम नेम है वो ट्रैक ID है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम डबल कोट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं और सिंगल कोट के बाद हम इसको रन करते हैं तो 1 रो अपडेटेड, ये वाला जो हमारा रिकॉर्ड है विद ट्रैक ID 228 इसका कंपोजर जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये जहाँ पे हमारे पास ट्रैक ID 228 है उसका जो कंपोजर है उसकी वैल्यू चेंज होके डेविड हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमने एल्बम्स में से डिलीट करना है वेयर टाइटल इज इक्वल्स टू डार्क मून। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमें डिलीट करना अलाउ करेगा। क्यूरी को रन करते हैं, अगेन यहाँ पे हम कोड्स चेंज कर लेते हैं, 0 रोज डिलीटेड। तो हम एल्बम्स में चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम एल्बम्स वेयर टाइटल is equals to dark moon। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे टाइटल शो नहीं हो रहा है। 0 रोज डिलीटेड, इट मीन्स के इस टाइटल से हमारे पास कोई एल्बम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्यूरी पे जाते हैं, इसमें हमने जो है वो यूनियन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, सेलेक्ट नेम ट्रैक एज टाइप फ्रॉम ट्रैक्स, यूनियन सेलेक्ट टाइटल एल्बम्स फ्रॉम एल्बम्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ट्रैक के नेम्स को और एल्बम के नेम्स को एक सिंगल क्यूरी में शो करा रहे हैं।
ये कोड्स चेंज लाजमी कीजिएगा क्योंकि वो वर्ड से डायरेक्ट कॉपी होके चेंज हो जाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास क्यूरी का रिजल्ट है। इसको अगर आप देखें, ये हमारे पास नेम है और ये हमारे पास टाइप लिखी हुई, ठीक है, कि ये वाले जो नेम्स हैं ये ट्रैक्स के नेम्स हैं और साथ ही हमारे पास कुछ बीच में आप देखें ये एल्बम्स के भी नेम्स आ रहे हैं। जो एल्बम्स के नेम्स हैं उनकी टाइप हमारे पास एल्बम शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्यूरी है हमारे पास जिसमें हमने इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। इंटरसेक्ट ऑपरेटर से हमें क्या पता चलेगा? इंटरसेक्ट ऑपरेटर से हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट एल्बम आईडी फ्रॉम ट्रैक्स, इंटरसेक्ट सेलेक्ट एल्बम आईडी फ्रॉम एल्बम्स। इट मींस के जो एल्बम आईडी एल्बम और ट्रैक्स दोनों टेबल में है हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी एल्बम आईडीज हैं ये दोनों टेबल्स में प्रेजेंट हैं। इट मींस के इन एल्बम्स के ट्रैक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट एल्बम आईडी फ्रॉम एल्बम्स माइनस सेलेक्ट एल्बम आईडी फ्रॉम ट्रैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम वो वाली एल्बम आईडीज फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि ट्रैक्स के टेबल में अवेलेबल नहीं है, मींस के वो वाली एल्बम्स जिनके कोई भी ट्रैक्स नहीं है। तो हमारे पास आउटपुट में कोई भी ऐसी एल्बम आईडी नहीं आ रही है जिसके अगेंस्ट हमारे पास ट्रैक की इंफॉर्मेशन ना हो। ओके, नाउ ये हमारे पास डिफरेंट सब क्यूरीज हैं, इनको हमने SQLite में परफॉर्म किया हुआ है, ओरेकल में भी हम एक बार परफॉर्म कर लेते हैं। पिछली क्यूरीज को हम डिलीट कर देते हैं। इस क्यूरी में हम क्या कर रहे हैं कि हम एल्बम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल लेट देयर बी रॉक है, ठीक है, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस एल्बम आईडी के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास ट्रैक्स अवेलेबल हैं, ट्रैक की आईडी, उसका नेम, एल्बम आई, ठीक है। इस क्यूरी को हम रन करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास एल्बम आईडी आ रही है 4 और इसके अगेंस्ट जितने भी इस एल्बम में ट्रैक्स अवेलेबल हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें शो हो रही है। ये एल्बम आईडी किसकी है? जिसका टाइटल लेट देयर बी रॉक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइन क्यूरीज हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ओरेकल में भी हमारे पास ज्वाइन उसी तरह से वर्क करता है। इसमें हमने नेचुरल ज्वाइन लगाया है एल्बम्स और ट्रैक्स के दरमियान। नेचुरल ज्वाइन जो है वो कॉमन कॉलम को खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। इसमें हमें हर ट्रैक के अगेंस्ट हमें उसका एल्बम नेम पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनर ज्वाइन की क्यूरी। इनर ज्वाइन के आगे हम साथ कॉमन कॉलम की कंडीशन भी बताते हैं कि किस कॉलम की बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों में कॉमन कॉलम एल्बम आईडी है, उसकी बेस पे हम ट्रैक्स और एल्बम को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हमने एलियासेस डिफाइन किए हैं जैसे हम करते हैं SQL में। ये देखें अगेन हमारे पास वही आउटपुट पे शो हो रहा है जैसे हमें नेचुरल ज्वाइन के केस में रिजल्ट मिला था। ओके, फिर यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट ज्वाइन यूज किया है, ठीक है। हमने दोनों टेबल्स के दरमियान कॉमा लगा के आगे वेयर के साथ कंडीशन लगा दी है। इस क्यूरी को रन करें, ठीक है। जहां पे एल्बम आईडी हमारे पास लेस देन 30 है हमने उन टाइटल्स और उन एल्बम्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा ली है। ये सिंपल हमारे पास क्रॉस ज्वाइन हो रहा है, हमने कोई ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं बताई हुई, सिंपल हमने दो टेबल्स के दरमियान एल्बम और ट्रैक्स के दरमियान क्रॉस ज्वाइन किया है। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो दोनों टेबल्स की सारी रोज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट पे शो हो रही है। ओके, नाउ ये हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन की एग्जांपल है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है वो भी डिस्प्ले होंगी। इसके अलावा जो लेफ्ट टेबल की वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट राइट टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी होंगी। मींस जो एल्बम आईडी ट्रैक्स के टेबल में नहीं होगी वो भी आउटपुट पे शो होगी, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए ओरेकल में ऐसे लेफ्ट ज्वाइन का वर्ड ही यूज होता है। इसमें हमारे पास फिर राइट ज्वाइन भी अवेलेबल है। SQLite में ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन ओरेकल में हमारे पास राइट ज्वाइन का भी वर्ड अवेलेबल है। इसमें क्या है कि हमारे पास उन वाले ट्रैक्स की भी इंफॉर्मेशन आएगी जिनकी एल्बम आईडी एल्बम्स के टेबल में प्रेजेंट नहीं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो ट्रैक्स के टेबल में कोई ऐसी एल्बम आईडी नहीं हो सकती जो कि एल्बम्स के टेबल में ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट में अगेन कॉमन वैल्यूज ही आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन भी अवेलेबल है इन ओरेकल। इसमें क्या है कि हमारे पास मैचिंग वैल्यूज आती हैं, प्लस जो वैल्यूज फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में ना हो और जो सेकंड टेबल में हो मींस के राइट टेबल में हो और लेफ्ट टेबल में ना हो वो वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये देखें ये क्यूरी का रिजल्ट शो हो रहा है। ओके,
उसके बाद सेल्फ ज्वाइन के लिए अगेन उसी तरह हम इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं और जो सेम टेबल है उसका नेम 2 बार लिखते हैं विद डिफरेंट एलियासेस, ये भी उसी तरह से आपकी रन होगी।